Hello guys, I'm Shakib and you're watching my YouTube channel Shakib English Academy. Guys, this is the second video of verb series and in this video I'm going to discuss types of verbs. तो गाइज चलिए हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के वर्ब्स को, कितने तरह के वर्ब्स होते हैं और कौन कौन होते हैं उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स मतलब क्रिया के प्रकार। इंग्लिश वर्ब्स को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है लेक्सिकल वर्ब्स, दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब ये है कि वो सारे वर्ब्स जो वाक्यों में स्वतंत्र रूप से तथा मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं और जिनका 5 रूप होता है, लेक्सिकल वर्ब्स कहलाता है। मतलब ये है कि वर्ब्स को बेसिकली दो मेजर ग्रुप में रखा गया है, जिसमें एक को लेक्सिकल वर्ब्स कहा जाता है और दूसरे को ऑक्सिलियरी। लेक्सिकल किसे कहा जाता है? लेक्सिकल उन सारे वर्ब्स को कहा जाता है जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और जिनका 5 रूप होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 वर्ब्स को लिए हैं, जिसमें पहला है गो। गो का दूसरा रूप वेंट होता है, तीसरा रूप गॉन होता है, चौथा रूप गोइंग होता है और 5वां रूप गोज होता है। इसी तरह आप ईट का देख सकते हैं, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन तीनों का 5 रूप है और इन्हीं 5 रूपों की मदद से हम इन तीनों वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब्स कहेंगे। ये जब भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से दिखाऊंगा। उसके बाद और भी इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनकी संख्या अनगिनत होती हैं। यानी जो लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं वो काउंटलेस हैं, बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनकी संख्या अनगिनत होती है। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप मुख्य क्रिया को किस तरह से पहचानेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वह हिंदी शब्द प्रायः जिसके अंत में ना लगा हो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब्स कहलाते हैं। अब ना कौन कौन से शब्द हैं ना से जिनका अंत ना से होता है? तो कोई भी वर्ब को अगर हम लेते हैं तो अगर उसकी हिंदी जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके अंत में ना आता है। जैसे कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे सपोज रन। रन मीन्स दौड़ना। आपने देखा लास्ट में क्या आया? ना। उसी तरह से गो। गो मीन्स जाना। क्या आया लास्ट में? ना। लाफ। लाफ हंसना। लास्ट में क्या आया? ना। तो इस तरह से अगर आप किसी शब्द की अगर उसकी हिंदी देखें और उस हिंदी के अंत में ना आता हो तो आप समझ जाएं कि वह मुख्य क्रिया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शब्द, हिंदी शब्द जिसके अंत में ना आएगा वो क्रिया ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे सुहाना। अब देखिए इसके भी अंत में क्या आया है? ना। तो क्या इसे हम वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रायः जिनके अंत में, यानी वो शब्द प्रायः जिनके अंत में ना आता है उसे हम क्रिया मान सकते हैं अगर उससे किसी एक्शन का पता चल रहा है तो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वो हिंदी शब्द जिसके अंत में ना आएगा वो मुख्य क्रिया ही माना जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा।
अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को। ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं? वो सारे वर्ब्स जिनका कोई निश्चित अर्थ ना हो और जिनका प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में टेंस, वॉइस आदि बनाने के लिए किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स वो सारे होते हैं जो प्रायः वाक्य में मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका अर्थ जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे बाद वाले वीडियो में, जब मैं वर्ब्स के डिटेल को आपके साथ शेयर करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में जब वर्ब्स को, तो उसमें ये सारी चीज़ों को मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वर्ब के ऊपर, ये इसमें बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है, लेकिन इसी में वर्ब कंप्लीट नहीं होता है। जब इस टॉपिक से रिलेटेड जो और वीडियो बनेंगे जिनमें मैं एडवांस्ड नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा, तो उसमें मैं हर एक टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप बस इसमें इतना समझें कि लैक्सिकल वर्ब्स किसे कहते हैं और वो कौन कौन होते हैं। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना। ये सारे जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहे जाते हैं। अब इनकी संख्या जो होती है ये आप गिन सकते हैं, इनकी संख्या 24 होती है, 24 होती है। तो फिर से मैं एक बार जब वर्ब को डिटेल में बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये 24 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसा कि अगला वीडियो जब बनेगा वर्ब के ऊपर, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब फिर कितने तरह के होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब फिर 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन कौन आता है मैं उसे डिस्कस करूंगा। मॉडल ऑक्सिलरी कितने तरह के हैं और उनमें कौन कौन आते हैं उसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सचमुच ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप आने वाले और भी सारे वीडियो को एंजॉय कर सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी अगर आपको हुई हो समझने में, तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।